everyone, welcome back to your favorite YouTube channel Autonomic Classes. So friends, प्रोनाउन के काइंड्स के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो प्रोनाउन के काइंड्स हैं वो हमारे चल रहे हैं बिल्कुल सीरीज की तरह, क्योंकि हमने सारे प्रोनाउंस जितने भी अब तक पढ़े, जैसे पॉसेसिव प्रोनाउन पढ़ा अभी तक हमने, तो ये प्रोनाउंस हम बिल्कुल एक एक वीडियो में सेपरेट करते हुए चल रहे हैं ताकि हमारी जो वीडियो वो काफ़ी लंबी नहीं हो। और इसीलिए इस वीडियो में आज हम पढ़ रहे हैं दो प्रोनाउंस के दो काइंड। पहला है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये दोनों प्रोनाउंस बहुत ईजी हैं। आइए समझते हैं कि ये दोनों प्रोनाउंस क्या हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोनाउंस की डेफिनेशन आप सभी को पता है कि नाउन के रिपीटेशन को बार बार रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। और जब हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं तो जो हमारा सेंटेंस है वो बिल्कुल नेचुरल लगता है, क्योंकि बिना प्रोनाउंस के अगर हम सेंटेंस बोले बार बार नाउन का नाम ले तो वो नेचुरल नहीं लगता है और बार बार एक ही वर्ड रिपीट होता रहता है। इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ओके, इतना रिकॉल हो गया सबको। आगे देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसे तो ये हम लोग जो सबसे पहले बेसिक में जो टेंस सिखाया जाता है हम लोग को, वही है बिल्कुल इजी सा। बेसिक में जब हम लोग जब 1 या 2 में होते हैं तो हम लोग को इस तरह के सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं, दिस इज बुक, दैट इज एप्पल, इस तरह की चीजें। तो ये जो दिस, दैट, दोज, दीज, सच, द, सेम, इस तरह की जो वर्ड्स हम लोग पढ़ते थे पहले, जो हम लोग उसको ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में, वही सेम चीज़ है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव में। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव की हिंदी क्या होती है? हिंदी होती है इसकी संकेतवाचक। संकेतवाचक का मतलब कि संकेत कर रहा है, किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हो, ये होता है हमारा किसमें? डेमोन्स्ट्रेटिव में। देखिए कैसे, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि दिस इज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है, ठीक है, ये मेरा दोस्त है। तो ये जो ये का यूज कर रही हूँ मैं, जो दिस का यूज कर रही हूँ, ये किस लिए कर रही हूँ? मैं अपने फ्रेंड को इंडिकेट करने के लिए कर रही हूँ, इशारा करके बता रही हूँ कि ये क्या है, ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। संकेत मीन्स इशारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? फ्रेंड की तरफ। ये फ्रेंड मेरा है, ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। वैसे ही देखिए अगला है दोज आर माई नोटबुक्स ऑन द डेस्क। दोज आर माई नोटबुक्स ऑन द डेस्क। यहाँ पे देखिए नोटबुक्स काफी दूर रखी हुई है, ठीक है, बेंच पे काफी दूर रखी हुई नोटबुक्स, और हम कह रहे हैं कि दोज आर माई नोटबुक्स, वह मेरी किताबें हैं जो टेबल पे पड़ी हुई है, ठीक है, वो मेरी किताबें हैं टेबल पे रखी हुई हैं। ओके, यहाँ देखिए ये जो दोज का यूज हुआ है ये किसको इंडिकेट करने के लिए हुआ है? माई नोटबुक्स मेरी किताबों के लिए यूज हुआ है, मेरी कॉपियों के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोज का यूज है वो हुआ है किसके लिए? नोटबुक्स के लिए। और ये भी इस सेंटेंस में क्या कर रहा है? इंडिकेशन कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, ठीक है। और जब भी कुछ किसी सेंटेंस में किसी तरह का संकेत होता है तो वो हमेशा कौन सा प्रोनाउन होता है? वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए इसमें कई सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे दिस मीन्स यह होता है, सबको पता है। दैट मीन्स वह। दिस का यूज हम लोग नजदीक के लिए करते हैं और दैट का यूज हम लोग दूर के लिए करते हैं। ओके, ये तो सबसे पहले ही पढ़े थे हम लोग। तो दोज वह, जब हमारा जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं वो अगर प्लरल होता है तो उसके लिए हम दोज का यूज करते हैं। अगर वही दिस है, अगर नजदीक है, अगर वो प्लरल में है तो उसके लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। और फिर सच का यूज, और फिर द सेम का यूज, ठीक है। मतलब कि ये क्या थे हमारे? ये थे हमारे टोटली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, इतना क्लियर है सबको? तो जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव, वैसे नाम तो काफी बड़ा लग रहा है, काफी ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, नहीं, लेकिन ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है। ये वही चीजें जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि दिस इज माई बुक, दिस इज एन एप्पल, दैट इज अ गोट, दिस आर माई बुक्स, ये सारी चीजें, दिस, दैट, दोज, दिस, बस वही है हमारा किसमें? डेमोन्स्ट्रेटिव में। कुछ नई चीजें हैं जैसे सच, द सेम, इट इज, ठीक है। आगे देखिए,
वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें देखिए, इसमें 3 तरह के वर्ड्स होते हैं, इच, आइदर, नाइदर। ठीक है, इच, आइदर और नाइदर। इसमें देखिए इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है कि ऐसे प्रोनाउन जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में से किसी एक को सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हों। ठीक है, 2 या 2 से अधिक, मतलब कि अगर रोहन और सोहन हैं, रोहन और सोहन, इनमें से हमको किसी को इंडिकेट करना है, मान लीजिए सोहन को, तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, इस तरह की सिचुएशन में हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो बांट दे, जो बंटवारा कर दे। ठीक है, व्यष्टिवाचक लिखा गया है, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना। ठीक है, तो जो प्रोनाउन, जो सर्वनाम बंटवारा कर दे यानी बांट दे, वो सर्वनाम होता है हमारा। उसमें हम लोग कहते हैं तुम में से कोई एक, या कोई नहीं, या फिर हर कोई, इस तरह की चीजें होती हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। देखिए कैसे, जैसे कि each of the boys won a prize, कह रहे हैं कि each of the boys won a prize, मतलब कि प्रत्येक बालक ने, इनमें से प्रत्येक बालक ने क्या किया, प्राइज जीता। ठीक है, प्राइज जीत लिया। इनमें से हर बालक ने, प्रत्येक बालक ने क्या किया, प्राइज जीता। ठीक है, प्राइज मीन्स उपहार, प्राइज। आगे देखिए, आगे जैसे कि आइदर ऑफ यू कैन स्टे, आइदर ऑफ यू कैन स्टे, तुम में से कोई भी यहाँ रुक सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए each ऑफ द बॉयज, मतलब कि बहुत सारे बॉयज थे। ओके, बहुत सारे बॉयज थे, और इसमें से क्या किया गया, ईच बॉयज, मतलब हर एक बालक को इंडिकेट किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी हमने क्या पढ़ा कि जब भी बंटवारा कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, वो हमारा होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे देखिए इच किया गया, तो सारे बच्चे, प्रत्येक बालक हो गया, हर एक बालक हो गया। और जब हम लोग आइदर कर रहे हैं, आइदर ऑफ यू कैन स्टे, मतलब कि सामने या तो 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, जिसमें से हम बंटवारा करेंगे, तुम में से कोई भी यहाँ रुक सकता है। ओके, इतना क्लियर हो सबको। इसमें एक और वर्ड आता है नाइदर। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, नाइदर ऑफ द चार्जेस इज जस्ट। देखिए नाइदर ऑफ द चार्जेस इज जस्ट, ये देखिए हमने एक ले लिया नाइदर के लिए एग्जांपल। यहाँ पे देखिए नाइदर ऑफ द चार्जेस इज जस्ट, मतलब कह रहा है कि इनमें से कोई भी आरोप उचित नहीं है। ठीक है, ये मत कहिएगा कि जस्ट मीन्स तो अभी अभी होता है, लेकिन कई वर्ड्स ऐसे होते हैं, वर्ड्स के कई ऐसे मीनिंग होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ वैसा ही है। अब आप कहोगे चार्ज तो बहुत कुछ पढ़ते होगे ना आप लोग, चार्ज में तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में आवेश कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे चार्ज का मतलब जुर्माना है, आरोप है। ठीक है, इंग्लिश में चार्ज का मतलब है जुर्माना या फिर आरोप। जैसे ऑफिशियल वर्क में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो सरकार की तरफ से जुर्माना लगाया जाता है ना, कि आपको इतनी भरपाई करनी होगी। तो इस तरह की चीजें, चार्ज मतलब आरोप या फिर जुर्माना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाइदर ऑफ द चार्जेस, मतलब कि उस इंसान पे 2 या फिर 2 से अधिक चार्जेस लगे हैं जो कि क्या हैं, उचित नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाइदर ऑफ द, इनमें से कोई भी चार्जेस, इनमें से कोई भी आरोप उचित नहीं है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा इच और आइदर के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ आइदर के आगे हमेशा प्लरल का यूज होता है। जैसे देखिए इच ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ यू, यू क्या होता है हमारा
कई सेंस में प्लरल होता है। यहाँ पे देखिए नाइदर ऑफ के आगे किसका यूज हुआ, प्लरल का, चार्जेस, चार्जेस का यूज हुआ है, चार्ज का नहीं। और ये एक मिस्टेक भी होता है कि कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट में हमको या फिर पेपर में हमें हमारे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब मान लीजिए ईच ऑफ द बॉयज ओन अ प्राइज, और यहाँ पे क्या कर दिया, एस को हटा दिया, लिख दिया ईच ऑफ द बॉय ओन अ प्राइज, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ईच तो लगा ही है और बाकी सब ठीक ठाक दिख रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है, ईच ऑफ द बॉय ओन अ प्राइज। आप कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव में तो ईच आइदर नाइदर आता ही है, और यहाँ पे और मैम ने बताया था कि ईच के साथ ऑफ का यूज होता है, तो यहाँ पे ऑफ भी लगाया ही गया है। लेकिन एक चीज यहीं आप मिस्टेक कर जाओगे, यहीं लैक हो जाएगा आपका नंबर। देखिए कैसे, क्योंकि हम यह इसका रूल है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कुछ रूल्स होते हैं जिसमें इस कहा गया है रूल नंबर फर्स्ट में कि जब भी हम लोग ईच का, आइदर का और नाइदर का यूज करते हैं तो हमेशा वो ऑफ के साथ यूज करते हैं, और जब भी आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ का यूज होगा वहां पे उसके सामने हमेशा क्या होगा, प्लरल होगा। जो नाउन होगा वो हमेशा प्लरल के सेंस में यूज होगा, ठीक है ना। तभी ना हम कहेंगे, आखिर सिंगुलर प्लरल नाम की कुछ चीज होती है। सिंगुलर में क्या होता है कि एक होता है, कुछ भी हो सिर्फ एक होता है और उससे अधिक नहीं। जब प्लरल में क्या होता है कि एक या एक से अधिक होता है, दो या दो से अधिक होता है। तो जब दो या दो से अधिक होगा तो हमें बिल्कुल यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, बिल्कुल हमें प्लरल के सेंस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि सिंगुलर में सिर्फ एक चीज होती है और जो प्लरल होता है उसमें दो या दो से अधिक चीजें होती हैं। तो यहाँ पे क्या था कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव है यहाँ पे भी बताया गया है कि यहाँ पे दो या फिर दो से अधिक व्यक्तियों में से किसी एक के लिए, ठीक है, किसी एक के लिए, एक को सूचित करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। क्लियर हो गया इतना सबको? आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखिए बहुत सिंपल थे ये दोनों प्रोनाउंस, और आई होप वीडियो के एंड तक बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा आपको। बाकी जो हमारे प्रोनाउंस रह गए हैं, अभी तक हमने पढ़ लिया पर्सनल प्रोनाउन और उसके केस पढ़ लिए, फिर हमने पढ़ा पोसेसिव प्रोनाउन, और अब हमने पढ़ा फिर से हमने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। मीन्स कि पांच प्रोनाउन हमारे हो गए हैं। ओके, तो बाकी के प्रोनाउंस को भी इसी तरह पढ़ेंगे डिटेल में। बाकी कभी लेकर आएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के सारे रूल्स को किसी सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।